हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 10 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 10 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है। ब्रांड सूचकांक की यदि बात करोगे तो शीर्ष पर एप्पल कंपनी रही है। अच्छा, 1 नंबर पे एप्पल है, 2 नंबर पे अंबानी की रिलायंस है और 3 नंबर पे सैमसंग है। सैमसंग भी अच्छा मार्केट बना रही है अभी नए सीजन में। तो 1 नंबर पे एप्पल, 2 पे रिलायंस, 3 पे सैमसंग है फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में। जब मित्रों एप्पल की जब बात आती है तो एप्पल का जो सीईओ है उसका नाम है टिम कुक। एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल का सीईओ और फ्यूचर ब्रांड सूचकांक में प्रथम स्थान पर एप्पल रही है। याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। भारत का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो दोस्तों उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं और वहाँ पर हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए केंद्र खोला जाएगा, जो इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में होगा और उत्तरकाशी से दोस्तों गंगा निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गढ़वाल हिमालय के भाग से निकलती है गौमुख के निकट, और उत्तरकाशी ज़िले में ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। उत्तराखंड की बात करोगे, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, लेकिन आपको मैंने एक दिन बताया था उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी। आप कमेंट में जवाब देना, यूके की समर कैपिटल कौन सी है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर हैं। उत्तराखंड में एक घाटी है दोस्तों, आपको याद होगा तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन आपको पूछे साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में साइलेंट वैली। और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के बारे में आप बात करोगे तो उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई थी। कवक पार्क, लाइकन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में खोला गया था। मैंने एक दिन बताया था आपको लाइकन पार्क के बारे में। उत्तराखंड में ही एक देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला टाइगर रिजर्व भी है और देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसे वर्ष 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे यहीं पर जिम कॉर्बेट में 1 अप्रैल 1972 को देश की पहली बाघ परियोजना टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की टाइगर परियोजना कहाँ से शुरू की जाती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। देश में अभी लगभग 520 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 106 से ज़्यादा, 106 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान है। 520 से ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केंद्र सरकार देती है, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है, और वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा राज्य सरकार देती है, जिसका संचालन राज्य सरकार करती है। जैसे राजस्थान में अभी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तीनों पर सेंट्रल सरकार का अधिकार है। मतलब वन और वन्यजीव विषय हैं, वो संघ सूची का विषय नहीं है, वो संवर्ती सूची का विषय है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें वन और वन्यजीव संवर्ती सूची में आते हैं दोस्तों। संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। तो वन और वन्यजीवों पर सेंट्रल सरकार का भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एमएसएमई जो सक्षम पोर्टल है वो दोस्तों सिडबी ने लॉन्च किया है। सिडबी ने लॉन्च। एमएसएमई क्या चीज़ है इसकी बात को समझना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसएमई।
एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो इंडस्ट्री उसे बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। माइक्रो इंडस्ट्री को ऐसी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्ट 1 करोड़ के आसपास हो, ऐसी इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्ट कितना करोड़ होना चाहिए? 1 करोड़ होना चाहिए, और उसका बिजनेस है ना 5 करोड़ तक होना चाहिए। बिजनेस 5 करोड़ होना चाहिए और इन्वेस्ट 1 करोड़ तक होना चाहिए। उस इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री के नाम से बोला जाता है। तो अभी सिडबी है, एक संस्था है सिडबी, स्मॉल इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं। सिडबी के नाम सिडबी है। इस सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में इसका मुख्यालय है, और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका अध्यक्ष है। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखना, ये एमएसएमई जो सक्षम पोर्टल है सिडबी ने अभी लॉन्च किया है। इसकी सारी बातें आप याद रखना, लिख करके याद करना दोस्तों। आप एक बार लिखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी सारी बातें, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी वे प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद से लेकर के अब तक स्वच्छता के मामले में कार्य कर रहे हैं, और स्वच्छता के मामले में हर साल इंडेक्स भी जारी होते हैं। जैसे सबसे स्वच्छ शहर 2-3 साल से लगातार एक ही आ रहा है। एमपी का इंदौर स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पे आ रहा है। सुंदर शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पे आता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। जो महात्मा गांधी जी का एक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था, उसके 8 अगस्त और 9 अगस्त 8 अगस्त की याद में मनाया जाता है दोस्तों। तो उसी दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत को स्वच्छता के मामले में अव्वल स्थान पे लेके आना है। तो जनता भी कोशिश कर रही है, जनता जागरूक हुई है स्वच्छता के मामले में, और सरकार भी जागरूक है स्वच्छता के मामले में। और आप भी ऐसा कदम उठाओ जिससे अपना गांव, अपना शहर स्वच्छ रहे। कहीं पर गंदगी मत फैलाओ, जहाँ पर गंदगी है उसको कर रहा है उसको डांटो। मतलब खूब सारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप युवा लोग हैं, युवा की सारी जिम्मेदारी युवा के कंधों पर ही होती है। अगला, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी मतलब, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी का मतलब होता है भारतीय लोकतंत्र को जानो। इसका अर्थ यही है, भारतीय लोकतंत्र को आप क्या करो, जानो। और भारतीय लोकतंत्र को आप जानोगे तो उसके नाम पर वो पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? वो योगेंद्र यादव ने लिखी है दोस्तों। योगेंद्र यादव एक राजनीतिक आदमी है, और इन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर एक पुस्तक लिखी है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। मैं दोस्तों आपको हर 1-2 दिन में एक पुस्तक का नाम बताता हूँ, पुस्तक और उसका लेखक। आप पुस्तक और उसके लेखक को हमेशा याद किया करो, बार बार याद किया करो कि ये पुस्तक किसने लिखी है। कल ही मैंने नीना राय की एक पुस्तक बताई थी आपको, उससे पहले भी मैंने बताया था भारत के जो विदेश मंत्री हैं उसकी पुस्तक का नाम बताया था आपको। तो ये पुस्तक है ना, आप उनको याद किया करो। पुस्तक के बारे में क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन होता है और वो आप गलत कर देते हो, तो सही करना क्वेश्चन पुस्तक वाला। अगला, हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया? यस बैंक के 4.23 जो शेयर हैं वो LIC ने खरीद लिए हैं। देखना दोस्तों, यस बैंक की जब बात करोगे, अभी यस बैंक के बारे में आपने 2-3 महीने पहले सुना था यस बैंक डूब गई थी, लेकिन इसको वापस उभारा गया था यस बैंक को। अब यस बैंक की स्थापना कब होती है? 2004 में यस बैंक की स्थापना होती है। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और यस बैंक के अध्यक्ष कौन है? प्रशांत कुमार इसके अध्यक्ष हैं।
प्रशांत कुमार यस बैंक के अध्यक्ष हैं और LIC ने यस बैंक के लगभग 4.5% शेयर खरीद लिए हैं। तो दोस्तों इसकी ये बात को समझना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार बनवाल को नियुक्त किया गया है। हर्ष को, आप यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों हर्ष कुमार बनवाल का आपने नाम सुना होगा। ये हर्ष कुमार बनवाल नाबार्ड बैंक का, नाबार्ड के लगभग 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे थे, चेयरपर्सन रहे थे, और अभी इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। नाबार्ड के वर्तमान में चेयरपर्सन है गोविंद राज, और हर्ष कुमार बनवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस जो लिमिटेड कंपनी है उसके अध्यक्ष बने हैं। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फाइनेंस वाले भी कई क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD CEO किसे नियुक्त किया है? अभी PNB जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका MD CEO हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अच्छा, PNB हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है उसका टैगलाइन भी है घर की बात। ये बात बार बार पूछी जाती है, रेलवे पूछता है इसी बातों को कि PNB हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसकी टैगलाइन क्या है? घर की बात उसकी टैगलाइन है। और PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका MD CEO वर्तमान में हरदयाल प्रसाद ही बने हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। दिल्ली सरकार पूरे देश में चर्चा में है क्योंकि आम आदमी की सरकार है पूरे देश में, एक आम आदमी की सरकार केवल दिल्ली में ही है। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो जनता को खूब सहायता कर रहे हैं, जनता को खूब पैसे दे रहे हैं, मतलब खूब सहायता कर रहे हैं योजना ला के। अभी वहाँ पर नई इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो इस वाहन पॉलिसी में क्या होगा, इसमें नया वाहन खरीदने वालों को कोई भी रजिस्टर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई रोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सीधा खरीदना पड़ेगा। और साथ में इस योजना में वाहन खरीदने वालों को दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए तक की सहायता भी कर रही है। तो ये जनता के हित में पॉलिसी लाई गई है, न कि सरकार के हित में पॉलिसी लाई गई है। दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है, वहाँ पर जनता के हित में कार्य कर रही है, जनता के से सीधा संवाद कर रही है और जनता के साथ सीधी जुड़ी हुई है। दिल्ली की बात करोगे दोस्तों, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेंजल हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली की बात करोगे, देश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोली गई थी? दिल्ली में खोली गई थी। देश की पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोली गई थी। कोविड-19 के मरीजों का, जो गंभीर मरीज हैं उनका सही इलाज करने के लिए जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं वो प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोली गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा कर लिया है? ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर दावा किसने किया है? चाइना ने किया है, और तो कौन कर सकता है दोस्तों। चाइना की एक पॉलिसी है, गरीब राष्ट्र को पहले लोन देती है, पैसे देती है, कर्ज देती है उनको। जब वो गरीब राष्ट्र वो कर्ज चुकाने में असक्षम हो जाता है तो उस गरीब राष्ट्र पर चाइना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और कुछ ही साल बाद, 2-4 साल बाद में आप अपने आंखों से देखना, पाकिस्तान पर भी चाइना का अधिकार हो जाएगा। पाकिस्तान चाइना से इतना पैसे ले रखा है, इतना लोन ले रखा है, पाकिस्तान से वो पैसे 100 साल में भी नहीं चुकाए जा सकते। तो मेरे को लगता है, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको, 2-4 साल में देखना पाकिस्तान पर भी चाइना का अधिकार हो जाएगा। और चाइना की एक पॉलिसी है, वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, जल में भी स्थल में भी भारत को चारों तरफ से वो घेरना चाहता है। जब भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है तो दोस्तों आप ये समझ के देखना, पाकिस्तान की भारत के पास सीमा लगती है, ताजिकिस्तान की भारत के पास सीमा लगती है। कहाँ पर है ताजिकिस्तान? यहाँ पर POK पड़ता है, जम्मू POK पाक अधिकृत कश्मीर है। इधर अक्साई चीन है, इधर POK है, ऊपर पामीर का पठार है यहाँ पर है। और पामीर के पठार के पास ही ताजिकिस्तान देश है। इस ताजिकिस्तान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है।
तो इस ताजिकिस्तान पर यदि चाइना अधिकार कर लेगा तो भारत के साथ सीधा जुड़ जाएगा और पाकिस्तान और चाइना के बीच में आर्थिक जो गलियारा बन रहा है, पाक चीन आर्थिक गलियारा, वो सही साबित हो जाएगा। और ये चाइना जो अधिकार कर रहा है वो पामीर रेंज पर ही अधिकार कर रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान का लगभग 45% भाग पर पामीर रेंज है और उसी 45% भाग पर चाइना अपना अधिकार जता रहा है। तो ये बहुत ही भारत के लिए खतरनाक बात है, भारत सरकार के लिए, भारत की सेना के लिए ये सोचने वाली बात है कि ताजिकिस्तान तक के चाइना चला गया। अभी भारत और चाइना के बीच में खूब तनाव चल रहा है। चाइना की सेना पीछे नहीं हट रही है, भारत की सेना भी पीछे नहीं हट रही है लद्दाख में। और भारत की संसद ने एक दिन कहा था कि हम अक्साई चीन भी लेके रहेंगे, तो चाइना उस बात को पर मनन कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं अक्साई चीन न ले ले इंडिया। तो ताजिकिस्तान पर भी अधिकार कर रही है चाइना की सरकार, तानाशाही सरकार है। ताजिकिस्तान की बात करोगे, ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? दुशानवे ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानवे। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रमोमिल रहमान है। रमोमिल रहमान ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अभी ताजिकिस्तान के लगभग 45% पर चाइना सरकार अधिकार कर रही है। खूब सारी इसमें डिटेल है दोस्तों, आप सीमा संबंध पढ़ोगे तब आपको और भी जानकारी मिलेगी। या आप वीडियो देखना मेरी इंडियन ज्योग्राफी में भारत चीन सीमा विवाद, वो किस प्रकार से भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, वो आपको वहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।